डियर स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट के थर्ड लेक्चर में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में अल्कोहल से की जाती है तो यह हेमीएस्टर या हेमिकीटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये हेमीएस्टर और हेमिकीटल स्पीसीज अनस्टेबल स्पीसीज होती हैं जो फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एसिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप के साथ साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो ये इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन के फलस्वरूप साइक्लिक हेमीएस्टर या हेमिकीटल की फॉर्मेशन करते हैं। और ये साइक्लिक हेमीएस्टर या हेमिकीटल्स अगर 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग के फॉर्म में हो तो यह ओपन चेन स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होते हैं। और इसी क्रम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसमें हम डी ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो ये देखा गया कि डी ग्लूकोज सॉलिड एंड सॉल्यूशन दोनों स्टेट्स में ओपन चेन स्ट्रक्चर के बजाय 6 मेंबर साइक्लिक हेमिएस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 मेंबर साइक्लिक हेमिएस्टल की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये देखिए, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसमें ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और बाकी कार्बन से जुड़े हुए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। तो 6 मेंबर साइक्लिक हेमिएस्टल की फॉर्मेशन के लिए फिर कार्बन पे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह फंक्शन करता है, ये एल्डिहाइडिक कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह फंक्शन करता है, इस पे अटैक करके 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिएस्टल की फॉर्मेशन करता है। और जब ये 5th कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्डिहाइडिक कार्बन पे अटैक करके 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिएस्टल की फॉर्मेशन करता है तो ये एल्डिहाइडिक कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। और इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम को एनोमेरिक कार्बन एटम कहा जाता है। इन एनोमर्स के बारे में हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस कार्बन एटम से जुड़े हुए ग्रुप्स के ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे डी ग्लूकोज 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स या एनोमर्स में प्रेजेंट होता है, जिन्हें कि हम अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर्स के नाम से जानते हैं। अल्फा एनोमर में एनोमरिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन राइट हैंड साइड में होती है, जबकि बीटा एनोमर में एनोमेरिक कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में होती है। और ये जो 6 मेंबर साइक्लिक हेमिएस्टल रिंग होती है, यह 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक पाइरान के स्ट्रक्चर की सिमिलर होती है। और इसी को बेस बना करके हावर्थ ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। तो आइए अब डिस्कस करते हैं हम हावर्थ रिप्रेजेंटेशन। 1929 में हावर्थ ने मोनोसैकेराइड्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि मोनोसैकेराइड्स के 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिएस्टल और हेमिकीटल 6 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक पाइरान के सिमिलर हेक्सागन रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें उन्होंने पाइरेनोज फॉर्म का नाम दिया। और इसी प्रकार उन्होंने कहा कि जो मोनोसैकेराइड्स 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिएस्टल और हेमिकीटल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये 5 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक फ्यूरान के सिमिलर पेंटागन रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसे उन्होंने फ्यूरेनोज फॉर्म का नाम दिया। और इसी क्रम में हम हावर्थ रिप्रेजेंटेशन के बेस पे डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, डी ग्लूकोज 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिएस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और हावर्थ के अनुसार ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिएस्टल 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक पाइरान रिंग के सिमिलर हेक्सागन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसे कि उन्होंने पाइरेनोज फॉर्म का नाम दिया। और इसी क्रम में उन्होंने अल्फा डी ग्लूकोज को अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का नाम दिया। और यहाँ पे हम अल्फा डी ग्लूकोज के फिशर स्ट्रक्चर एंड हावर्थ रिप्रेजेंटेशन दोनों को डिस्कस करेंगे।
तो आप ये देख सकते हैं ये अल्फा डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसे कि हम फिशर स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं ये एक साइक्लिक हेमिस्टल के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। और इसी को अगर हम हावर्थ रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हावर्थ ने ये कहा कि जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिस्टल्स होते हैं ये 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक पायरॉन के सिमिलर हेक्सागन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसे उन्होंने पायरेनोज फॉर्म का नाम दिया। और इस हेक्सागन के कॉर्नर्स पर उन्होंने कार्बन एटम्स को एज्यूम किया, जबकि इस हेक्सागन के अपर राइट हैंड कॉर्नर पे उन्होंने ऑक्सीजन एटम को शो किया, और कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स को उन्होंने रिंग के प्लेन के अबव एंड बिलो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे हम डी ग्लूकोज के फिशर स्ट्रक्चर को हावर्थ स्ट्रक्चर में या हावर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम ये देखेंगे कि ये 5th ग्रुप से जुड़ा हुआ जो CS2 ग्रुप है इसे टर्मिनल CS2 ग्रुप कहा जाता है, और इसकी पोजीशन इस हेक्सागन में हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, डायरेक्शन में होगा। और फिशर स्ट्रक्चर में कार्बन से जुड़े हुए जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे वे इस हेक्सागन रिंग के डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किए जाएंगे। यानी कि देखिए ये आप ये देख सकते हैं इस फर्स्ट और ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कार्बन से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डाउनवर्ड है। उसी प्रकार ये सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे ये सेकंड कार्बन है और इसे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में ये भी डाउनवर्ड है। उसी प्रकार थर्ड कार्बन में आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है, और इस हेक्सागन में ये देखिए आप ये थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन जो कि राइट हैंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे ये डाउनवर्ड लिखा हुआ डाउनवर्ड शो किया गया है। उसी प्रकार फोर्थ कार्बन पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस हेक्सागन फॉर्म में ये रिंग के डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया है। उसी प्रकार फिशर स्ट्रक्चर में कार्बन से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ग्रुप जुड़े होंगे वो इस हेक्सागन में वो ग्रुप्स इस हेक्सागन में अपवर्ड डायरेक्शन में शो किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कार्बन है, इससे ये हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ ये अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया, देखिए ये। उसी प्रकार सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है। उसी प्रकार ये थर्ड कार्बन से जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, ये थर्ड कार्बन पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन में है। उसी प्रकार ये फोर्थ कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये देखिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 5th कार्बन से जुड़ा हुआ टर्मिनल CS2 ग्रुप हमेशा इस हेक्सागन रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और ये रिप्रेजेंटेशन हावर्थ रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, और इसका नोमेनक्लेचर उन्होंने अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज के रूप में किया। और इसी प्रकार हम बीटा डी ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर या फिशर स्ट्रक्चर को हावर्थ फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे आप जानते ही हैं ये बीटा डी ग्लूकोज जो कि 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिस्टल के फॉर्म में होता है, और ये हावर्थ के अकॉर्डिंग हेक्सागन फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और ये देखिए आप इस हेक्सागन के अपर राइट हैंड कॉर्नर पे ऑक्सीजन एटम को शो किया गया है, और इसी प्रकार 5th कार्बन से जुड़ा हुआ ये टर्मिनल CS2 ग्रुप यहाँ पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और उसी प्रकार फिशर स्ट्रक्चर में कार्बन एटम से राइट हैंड साइड में जो भी ग्रुप जुड़े होंगे वो हावर्थ रिप्रेजेंटेशन में या इस हेक्सागन रिंग में डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम राइट हैंड साइड में है, तो ये यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है। उसी प्रकार सेकंड कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में है, तो ये यहाँ पे ये देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है। उसी प्रकार थर्ड कार्बन पे ये हाइड्रोजन एटम राइट हैंड साइड में है, तो ये तो हावर्थ फॉर्मूला में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है। उसी प्रकार फोर्थ कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में है, तो हावर्थ फॉर्मूला में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि 5th कार्बन से जुड़ा हुआ ये CS2 ग्रुप जिसे कि हम टर्मिनल CS2 ग्रुप कहेंगे, ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया जाएगा। और इसी प्रकार फिशर स्ट्रक्चर में या ओपन चेन स्ट्रक्चर में कार्बन से जो भी ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में जुड़े होंगे ये हावर्थ
फॉर्मूला में अपवर्ड डायरेक्शन में शो किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये देखिए आप फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे शो किया गया है। उसी प्रकार सेकंड कार्बन से ये हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा हुआ है, तो इस रिंग में देखिए आप ये अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया। उसी प्रकार फिशर स्ट्रक्चर में थर्ड कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा हुआ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा हुआ ग्रुप ये देखिए यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया है। उसी प्रकार ये फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ ये टर्मिनल CH2 ग्रुप ये देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रुक्टोज एक कीटो हेक्सो शुगर है, यानी कि इसमें 6 कार्बन होंगे और एक कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और फ्रुक्टोज को लेवुलोज या फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रुक्टोज हनी, कॉर्न सिरप और स्वीट फ्रूट में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। और अगर हम फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन कीटोनिक कार्बन होता है, जो कि फिफ्थ कार्बन और 6 कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करके 5 मेंबर या 6 मेंबर साइक्लिक हेमिकीटल की फॉर्मेशन करता है। और इस प्रकार फ्रुक्टोज 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिकीटल और 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिकीटल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये देखा गया कि फ्रुक्टोज जब फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो यह 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिकीटल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि अगर ये कंबाइंड फॉर्म में डाइसैकेराइड्स के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो यह 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिकीटल के रूप में प्रेजेंट होता है। तो आइए सबसे पहले हम फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे हम डी फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये डी फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसे कि हम फिशर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकेंड कार्बन आपका कीटोनिक कार्बन है, या आप कह सकते हैं कि इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में सेकेंड पोजीशन पे हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। और ये देखिए अदर कार्बन पे हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं फ्रुक्टोज 6 मेंबर साइक्लिक हेमिकीटल और 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिकीटल दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिकीटल की फॉर्मेशन को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिकीटल की फॉर्मेशन के लिए इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में 6 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह फंक्शन करता है, यह कीटोनिक कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह फंक्शन करता है, इस पे अटैक करके 6 मेंबर साइक्लिक हेमिकीटल की फॉर्मेशन करता है। और जब ये 6 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कीटोनिक कार्बन पे अटैक करके 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिकीटल की फॉर्मेशन करता है, तो ये कीटोनिक कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन एटम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि हम एनोमेरिक कार्बन एटम कहते हैं। और इस एनोमेरिक कार्बन एटम से जुड़े हुए ग्रुप्स के कॉन्फ़िगरेशन या ओरिएंटेशन के बेसिस पे डी फ्रुक्टोज 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिन्हें कि हम एनोमर्स कहते हैं, में प्रेजेंट होता है, और जिसे हम अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर के नाम से जानते हैं। और अल्फा एनोमर में एनोमेरिक कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन राइट हैंड साइड में होती है। उसी प्रकार बीटा एनोमर में एनोमेरिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में होती है। और ये 6 मेंबर साइक्लिक हेमिकीटल का स्ट्रक्चर हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर पायरॉन के सिमिलर होता है, इसलिए इसे पायरेनोज फॉर्म कहा जाता है। इस क्रम में हम हावर्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम अल्फा डी फ्रुक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसे कि हम फिशर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, एंड हावर्ड फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अल्फा डी फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर या फिशर स्ट्रक्चर है, और इसे हम हावर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं।
क्योंकि ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिकीटल के फॉर्म में है और इसे हावर्थ ने पाइरेनोज फॉर्म का नाम दिया और इसका स्ट्रक्चर उन्होंने हेक्सागन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेक्सागन के कॉर्नर्स पे कार्बन एटम्स को एज्यूम किया जाता है, जबकि इस हेक्सागन के अपर राइट हैंड कॉर्नर पे ऑक्सीजन एटम को शो किया जाता है और कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स को रिंग के प्लेन के अबव एंड बिलो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये 6 मेंबर साइक्लिक हेमिकीटल की फॉर्मेशन है, ये 6th कार्बन एंड 2nd कार्बन के बीच ऑक्सीजन के थ्रू होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेक्सागन रिंग में 6 कार्बन एंड 2nd कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड है और ये 2nd कार्बन हमारा एनोमेरिक कार्बन एटम कहलाता है। और आप देख सकते हैं ये ओपन चेन स्ट्रक्चर या फिशर स्ट्रक्चर में कार्बन से जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड में जुड़े होंगे वो इस हेक्सागन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये 2nd कार्बन से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया। उसी तो 3rd कार्बन से ये हाइड्रोजन हमारा राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है। और उसी प्रकार 4th कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में है, तो ये देखिए ये हेक्सागन रिंग में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है। उसी प्रकार 5th कार्बन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे शो किया गया है। 6 कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम अब एक हाइड्रोजन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दूसरा हाइड्रोजन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इस प्रकार जो हमें हेक्सागन स्ट्रक्चर हमें मिलता है, इसे हावर्थ ने अल्फा डी फ्रुक्टोपाइरिनोज का नाम दिया। उसी प्रकार हम बीटा डी फ्रुक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर या फिशर स्ट्रक्चर को हावर्थ फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिकीटल के फॉर्म में है, तो ये भी हेक्सागन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इस हेक्सागन के कॉर्नर पर कार्बन एटम को एज्यूम किया जाएगा और हेक्सागन के अपर राइट हैंड कॉर्नर पे ऑक्सीजन एटम को शो किया जाएगा। और अल्फा डी फ्रुक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर या फिशर स्ट्रक्चर में जो भी ग्रुप कार्बन से राइट हैंड साइड में जुड़े होंगे वो ग्रुप्स इस हेक्सागन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये 2nd कार्बन से ये CH2 ग्रुप राइट हैंड साइड में जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए इस हेक्सागन रिंग में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया है। उसी प्रकार और 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन राइट साइड को है, तो ये देखिए इस रिंग में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसी प्रकार 4th कार्बन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड को है, तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया। उसी प्रकार 5th कार्बन से ये जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में है, तो ये यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया है। और 6 कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और दूसरा हाइड्रोजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इस प्रकार ये साइक्लिक हेक्सागन स्ट्रक्चर को हावर्थ ने बीटा डी फ्रुक्टोपाइरिनोज का नाम दिया। और इसी क्रम में हम फ्रुक्टोज के 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिकीटल की फॉर्मेशन को समझते हैं। तो ये देखिए ये डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है और 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिकीटल की फॉर्मेशन के लिए 5th कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह फंक्शन करता है, यह कीटोनिक कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह फंक्शन करता है, इस पे अटैक करके 5 मेंबर साइक्लिक हेमिकीटल की फॉर्मेशन करता है। और जब ये 5th कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कीटोनिक कार्बन पे अटैक करके 5 मेंबर साइक्लिक हेमिकीटल की फॉर्मेशन करता है, तो यह कीटोनिक कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन एटम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि हम एनोमेरिक कार्बन एटम कहते हैं। और इस एनोमेरिक कार्बन एटम से जुड़े हुए ग्रुप्स के ओरिएंटेशन के बेसिस पे ये डी फ्रुक्टोज 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनोमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर्स के नाम से जानते हैं। अल्फा एनोमर में एनोमेरिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन राइट हैंड साइड में होती है, जबकि बीटा एनोमर में एनोमेरिक कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में होती है। और इसी क्रम में हम अल्फा डी फ्रुक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर या फिशर स्ट्रक्चर को हावर्थ
फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अल्फा डी फ्रुक्टोज 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिकीटल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और हार्वर्ड के अकॉर्डिंग जो मोनोसैकेराइड्स 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिएस्टर और हेमिकीटल के फॉर्म में होते हैं वे 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक फ्यूरॉन रिंग के सिमिलर पेंटागन रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हार्वर्ड रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग 5 मेंबर्ड पेंटागन रिंग है और इस पेंटागन रिंग के कॉर्नर्स पे कार्बन एटम को एज्यूम किया गया है और यहाँ ऑक्सीजन एटम को शो किया जाता है। आप देख सकते हैं ये अल्फा डी फ्रुक्टोज ये फिशर स्ट्रक्चर के फॉर्म में है और इसके 5th कार्बन से जुड़ा हुआ ये CH2 ग्रुप टर्मिनल CH2 ग्रुप कहलाता है और ये हार्वर्ड रिप्रेजेंटेशन में इस पेंटागन रिंग के प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया जाएगा और कार्बन एटम से जो ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे वो इस पेंटागन रिंग में डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किए जाएंगे और उसी प्रकार इस फिशर स्ट्रक्चर में कार्बन एटम से लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रुप जुड़े होंगे वो इस पेंटागन रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में शो किए जाएंगे। तो आइए यहाँ पे ये देखते हैं, देखिए ये 2nd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा राइट हैंड साइड में है तो ये देखिए इसको हमने यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया है। उसी प्रकार 3rd कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये राइट हैंड साइड में है तो इसे यहाँ पे हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया है। उसी प्रकार 4th कार्बन से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा राइट हैंड साइड में जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हमने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया है। उसी प्रकार जो भी ग्रुप इस फिशर प्रोजेक्शन में कार्बन एटम से लेफ्ट हैंड साइड में जुड़े होंगे वो इस पेंटागन में अपवर्ड डायरेक्शन में शो किए जाएंगे। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि 5th कार्बन से जुड़ा हुआ ये टर्मिनल CH2 ग्रुप हमेशा इस पेंटागन रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया जाएगा और इस प्रकार हार्वर्ड ने इस रिप्रेजेंटेशन को फ्यूरेनोज फॉर्म का नाम दिया और इस अल्फा डी फ्रुक्टोज को उन्होंने अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरिनोज का नाम दिया। और अब हम डिस्कस करते हैं बीटा डी फ्रुक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड हार्वर्ड फॉर्मूला के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बीटा डी फ्रुक्टोज ये भी एक 5 मेंबर साइक्लिक हेमिकीटल के फॉर्म में है और ये भी हार्वर्ड के अकॉर्डिंग पेंटागन रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5th कार्बन से जुड़ा हुआ टर्मिनल CH2 ग्रुप इस पेंटागन रिंग में भी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया जाएगा और हर स्ट्रक्चर में कार्बन एटम से जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड की तरफ जुड़े होंगे वो इस पेंटागन रिंग में डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किए जाएंगे और उसी प्रकार इस फिशर स्ट्रक्चर में कार्बन एटम से जो भी ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में जुड़े होंगे वो इस पेंटागन रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में शो किए जाएंगे। और इस प्रकार हार्वर्ड ने ये बीटा डी फ्रुक्टोज को बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब बात करेंगे हम एनोमर्स की। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि मोनोसैकेराइड्स में एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप के साथ साथ कई हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और जो इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन के फलस्वरूप साइक्लिक हेमिएस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब ये साइक्लिक हेमिएस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप एसिमेट्रिक कार्बन एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं जिन्हें हम एनोमेरिक कार्बन एटम कहते हैं। और इस एनोमेरिक कार्बन एटम से जुड़े हुए ग्रुप्स के ओरिएंटेशन के बेसिस पे ही वो मोनोसैकेराइड्स 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स में प्रेजेंट होता है जिन्हें कि हम एनोमर्स कहते हैं और जिसे हम अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर्स के नाम से जानते हैं। और एनोमेरिक कार्बन एटम से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है उसे हम एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं और इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं such pairs of optical isomers which differ in the configuration only around anomeric carbon atom are called anomers। और अगर हम ओपन चेन के अलावा हार्वर्ड रिप्रेजेंटेशन में एनोमर कार्बन एटम्स को या एनोमर्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखिए अगर मैं डी ग्लूकोज के हार्वर्ड
रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, ये ग्लूकोज के 2 एनोमर्स हावर्थ फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। और इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम एनोमेरिक कार्बन एटम को पॉइंट आउट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये फर्स्ट कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन है, और ये दोनों ऑक्सीजन से लिंक्ड है, यानी कि ये फिफ्थ कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा था वो ये एल्डिहाइडिक कार्बन एटम पे अटैक करके इस कार्बन एटम को एसिमेट्रिक कार्बन एटम या एनोमेरिक कार्बन एटम में कन्वर्ट कर देता है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट कार्बन ये एनोमेरिक कार्बन एटम कहलाता है। और इस एनोमेरिक कार्बन एटम से जुड़े हुए ग्रुप्स के बेसिस पे ही हम एनोमर्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, जब इस एनोमेरिक कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो यह अल्फा एनोमर कहलाएगा, और इस एनोमेरिक कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो यह बीटा एनोमर कहलाएगा। और इसका नाम आप देख सकते हैं, ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज है और ये बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज है। और इस एनोमेरिक कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ये देखिए, एनोमेरिक कार्बन एटम से जुड़े हुआ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, और ये डी ग्लूकोज का अल्फा एनोमर है और ये बीटा एनोमर। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में या हावर्थ फॉर्मूला में एनोमेरिक कार्बन एटम को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है कि जो कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ हो वह एनोमेरिक कार्बन एटम होता है। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, ये अकेला कार्बन एटम है जो 2 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ। बाकी आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसा कार्बन एटम नहीं है जो एक साथ 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा। देख सकते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ, और ये कार्बन एटम यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ। तो ये देखिए, एनोमेरिक कार्बन एटम को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है कि रिंग फॉर्म में जो कार्बन एटम एक साथ 2 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ हो उसे हम एनोमेरिक कार्बन एटम कहते हैं। और अगर हम फ्रुक्टोज के 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें और वहां पे हम एनोमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं, ये सेकंड कार्बन है हमारा, ये और ये फिफ्थ कार्बन है। आप जानते हैं कि ये 5 मेंबर साइक्लिक हेमिकीटल की फॉर्मेशन तभी होती है जब फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह फंक्शन करता है, ये सेकंड कीटोनिक कार्बन पे अटैक करके एक साइक्लिक हेमिकीटल की फॉर्मेशन करता है। और इस क्रम में ये कीटोनिक कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन एटम में कन्वर्ट हो जाता है, और इस कायरल कार्बन एटम को ही हम एनोमेरिक कार्बन एटम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम फ्रुक्टोज के 5 मेंबर साइक्लिक रिंग की बात करें तो ये सेकंड कार्बन हमारा एनोमेरिक कार्बन एटम कहलाता है, और इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स के बेस पे ही हम 2 आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब इस एनोमेरिक कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो यह अल्फा एनोमर कहलाएगा, और ये एनोमेरिक कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जब अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो यह बीटा एनोमर कहलाएगा। और इसको हम इस टर्मिनल CH2 ग्रुप की पोजीशन के बेस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जब ये फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ टर्मिनल CH2 ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन में हो और सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, या ये फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ CH2 ग्रुप और सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस हो तो यह अल्फा एनोमर कहलाएगा। जबकि फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ टर्मिनल CH2 ग्रुप और सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों एक दूसरे के सिस हो या दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो यह बीटा एनोमर कहलाता है, और इसे अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरिनोज और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरिनोज के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।